हाँ अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स में है, लेकिन इंडिया में क्यों करोगे? फॉरेन जाने का बहुत इजी ऑप्शन, वहाँ से तो बहुत लोग गए हैं। फॉरेन जाना नहीं था मुझे। जाना नहीं चाहते तो अच्छा ऑप्शन है, आप आईएसआई में पीएचडी ज्वाइन कर लो। तुम बॉम्बे से एमएससी कर रहे हो, जैसे वहीं पे वो सर है ना आपके जो अभी साहा सर हैं, क्या नाम है उनका, कौशिक साहा है ना। कौशिक। तो वो ऐसे ही तुम्हारे वहाँ से आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने एमएससी किया है, और आईएसआई कोलकाता से पीएचडी किया, आईआईटी बॉम्बे में वापस फैकल्टी है वो, वैसा है। तो कर सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो तो आईएसआई से पीएचडी ज्वाइन कर लो। आईएसआई अब तो बहुत सारे सेंटर इंडिया में हो गए, कोलकाता में है, दिल्ली में है, हैदराबाद है, चेन्नई, तेजपुर, इतने सारे और भी बहुत सारे सेंटर इनके उससे शुरू हुए हैं। तो मतलब अगर जॉब नहीं ले रहा मतलब लाइक जॉब कल्चर थोड़ा मुझे मेरा भाई थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, यो 9 to 5 हर डे वर्क, तो सोच रहा था पीएचडी कर लूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग करते हैं, इट्स फाइन। इवन जो लोग कॉर्पोरेट में गए थे, जैसे मैं आपका, जैसे मेरे साथ नेत्रा प्रभु से सेशन भी किया था मैंने, तो नेत्रा जो मेरी क्लासमेट थी उसका वेल्स फार्गो में था, अराउंड 30 लाख का पैकेज था। उसने 1 साल जॉब किया, फिर वो चली गई, अभी वो कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से आई थिंक पीएचडी कर रही है। वैसा है, कई लोग हैं। तो और सोचा फिर अगर जॉब में घुस जाऊंगा तो फिर मतलब वहां से अगर मतलब थोड़ा फ्रीडम फ्रीडम नहीं मिलेगा तो मतलब बाकी एक्स्ट्रा मतलब गेट या फिर मतलब कुछ भी वहां से पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से भी, बॉम्बे से भी पीएचडी कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में अच्छा है। तो मैंने कि टारगेट रखो कि इससे बेटर इंस्टीट्यूट, या है ना, जैसे टीआईएफआर है, तुम यहाँ भी जा सकते हो पीएचडी के लिए। यहाँ भी कराते हैं, इनका सिस्टम साइंस डिपार्टमेंट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में भी है, यहाँ से भी आप पीएचडी कर सकते हो। यहाँ सर पे जो, उधर स्टेट में होता है क्या हाँ पीएचडी? हाँ, स्टैट्स डिपार्टमेंट नहीं है, बट रिसर्च इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये आप ये नहीं कि स्टैट्स में हो तो स्टैट्स में ही, तो वहाँ पे टीआईएफआर में जो सिस्टम साइंस एरिया है, या कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस, उन सब में काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोर स्टैट, इवन प्रोबेबिलिटी के भी वहाँ फैकल्टी हैं, जो प्रोबेबिलिटी के फैकल्टी तुम अगर देखोगे तो, है ना, 2-3 लोग हैं वहाँ पे, मैं जानता हूँ। सो डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में वो होंगे, या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है, या सिस्टम साइंस वहाँ डिपार्टमेंट है। तो एक्सप्लोर करोगे तो मेन पीएचडी के लिए फैकल्टीज है, कि फैकल्टी का एरिया क्या है, तो उस एरिया में आपका पीएचडी होगा। तो वो चीज़ें तो टिफर में कर सकते हो, आईएसआई में कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी के फैकल्टीज़ हैं, जो फैकल्टी हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन सबसे। आईएससी बैंगलोर से कर सकते हो तुम पीएचडी करना चाहो तो, वहाँ पे भी आईएससी बैंगलोर में 2 या 3 प्रोफेसर हैं प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैट। कौन सा अच्छा होगा, बॉम्बे में अच्छा होगा या फिर वहाँ पर अच्छा होगा, नहीं क्योंकि पहले, बॉम्बे में तो सीपीआई 8 चाहिए उसके बाद ही हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन तो, हाँ, जैसे बॉम्बे में अभी वहीं हमारी क्लासमेट थी अंकिता धरगर, वो शायद आपको मिलती होंगी, वहाँ पे अंकिता है, आप पूछना, है ना। सो वो मेरी क्लासमेट थी, तो उसने ऐसे ही किया था, उसका एमएससी था और उसने पीएचडी में कन्वर्ट करा लिया, बस एक इंटरव्यू देना है आपको, नेट गेट नहीं निकलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सीजीपीए 7.5 प्लस होना चाहिए एमएससी का, तो है तो सेवन आप। पॉइंट फाइव या फिर 8? मेरे समय तो 7.5 था, पता नहीं अब 8 हो गया हो, तो, है ना, उस समय था, मे भी अब 8 हो गया हो, पता नहीं, तो 8 कर दिया हो, बट 7.5 ही था मेरे टाइम पे। तो अगर है तो इतना है तो जस्ट इंटरव्यू दो, एंड इंटरव्यू के बेस पे, और तो भी तुमने अच्छा क्लास में परफॉर्म किया है तो वो लोग सेलेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि वही टीचर इंटरव्यू ले रहे हैं जो पढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हारी क्लास में परफॉर्मेंस ठीक है तो वो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है, मतलब वो फिर और सर पता बोल है रहा था कि, मतलब इंडिया में फ्यूचर कैसे है, लाइक पीएचडी के बाद इंडिया में लाइक फ्यूचर कैसे है? मतलब जॉब मतलब प्रोफेसर वगैरह में वहां पर मतलब इजी मिल जाता है या फिर थोड़ा और हाँ भी? हाँ, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर लिए तो तुम जॉब जहाँ चाहो वहाँ मिलेगा। मतलब जैसे हर इंस्टीट्यूट को अच्छे फैकल्टी की वो चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो जॉब तो आराम से मिल जाएगा किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटीज़ में भी आती हैं। तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, तो किसी भी आईआईटी में ज्वाइन कर लो फैकल्टी, इवन आईएसआई में ज्वाइन कर लो, कहीं भी, हर जगह, जिस नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई फैकल्टी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर प्रोफाइल उठा के देखो तो, ऐसा नहीं कि सब लोग फॉरेन से ही पीएचडी किए हैं, बहुत सारे इंडिया वाले हैं, जैसे बॉम्बे में ही देख लो कितने लोग फॉरेन से हैं, 2-4 हैं। अगर बाकी अगर मैं कानपुर में कानपुर खड़गपुर खड़गपुर में करता, घर के पास था, तो वो सोच रहा था खड़गपुर से पीएचडी कर लेता। कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बैंगलोर, आईएसआई, टिफर, इन सब में स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा है। जैसे खड़गपुर है, मतलब बॉम्बे और कानपुर में चूंकि एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, तो वहाँ पे कोर स्टैटिस्टिक्स एरिया है, तो वहाँ फैकल्टी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के हैं, वहाँ स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा काम होता है। बाकी इसके अलावा जो आईआईटी जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, तो उनका इंटरेस्ट पूरी मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। बट तुम पीएचडी स्टैट्स में करोगे फैकल्टी के साथ, लेकिन उतना वो नहीं रहता है, रिसर्च का वो नहीं है, और मतलब इन्वायरमेंट भी नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि बच्चे नहीं हैं यहाँ पे। क्या है कि
इन इंस्टीट्यूट्स में स्पेशली जो मैं आईआईटी में बात करें, कानपुर बॉम्बे में, तो बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स भी होते हैं उनके, तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे का में एक जो माहौल अभी भी रहता कर है। रहा है बॉम्बे में, तो वहां पर मतलब हमारा जो पढ़ा रहा है ना कोर्स, वो अप्लाइड से ज्यादा मैथमेटिकल ओरिएंटेड लगता है मुझे पढ़ाते वैसे मतलब। ही, हाँ उनका है, लेकिन रिसर्च आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। खड़गपुर से भी कर सकते हो पीएचडी, मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं भी तो बॉम्बे से एमएससी करके खड़गपुर से पीएचडी किया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है। लेकिन इंस्टीट्यूट कई बार है ना, वो लेवल ऑफ रिसर्च की बात है। बाकी कहाँ ज्वाइन करना है फैकल्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए खड़गपुर से अब मैं पीएचडी किया, तो थोड़े डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं, डिफिकल्ट है कि मैं बॉम्बे में फैकल्टी बनूँ या आई में फैकल्टी बनूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब अप्लाई करते तो वैसा परसेप्शन रहता है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ तो मैं अपने आप को ऐसा कर सकता हूँ, और फिर कर भी सकता हूँ, वो चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा जनरली क्या होता है ना, जिस लेवल पे आप जाते हो वैसे ही ढल जाते हो, तो उससे ऊपर आप सोचते ही नहीं हो, ये चीज़ें हैं। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा पीस है, मनी भी बहुत है, जीने लायक है, काफ़ी है ना। हाँ मतलब वो थोड़ा पीस है लाइक, अगर कॉर्पोरेट में घुस जाऊं तो थोड़ा मतलब वो लोचा हम्म। होता है लाइक, बहुत इसमें क्या फ्रीडम वगैरह का। सैटरडे सैटरडे संडे टेंशन नहीं है, वो उसमें टेंशन है ना, मतलब हाँ बहुत पीस है इसमें। एकेडमिक में क्या है, पीस है, आराम से शांति से जियो, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, मतलब वो है। वहाँ पे क्या कॉर्पोरेट में है कि बहुत अच्छा करोगे बहुत पैसा है, बहुत काम भी करोगे तो बहुत पैसा है, उस तरह से है। एकेडमिक में पैसा तो लिमिटेड है, है। पर आपका लाइक आपका एक सर्टेन टाइम के बाद आपका लाइक एक मतलब जो पैशन होता है ना, लाइक किस लिए कर रहा हूँ, तो किसी का अंडर में सिर्फ कर रहा हूँ, हाँ वो एक होता है लाइक, हाँ, खुद वो का एक रहता है थोड़ा, टारगेट हो जाता है। वर्क प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है, चीज़ें बहुत सारी है ना, वो तुम्हारे, हाँ मतलब फ्रीडम टाइप का नहीं होता ना इतना उसमें, ये है। हाँ मतलब ये जो चीज़, आप वो सोच रहे हो लाइक खुद से कुछ करेंगे, खुद से खुद का जो पैशन होता है ना, वो उतना लाइक एक सर्टेन टाइम, टाइम के बाद वो डीम होते लगता है। उतना नहीं मिल पाता है, वो तो है। तो उस तरह से थोड़ा, इसलिए बाद में लोग कॉर्पोरेट बहुत लोग छोड़ भी देते हैं ना, एक अमाउंट ऑफ मनी कमा के फिर लगता है बहुत हो गया, ये चीज़ें हैं, तो उस हाँ, तरह तो से आप है। जैसे बोले थे ना, पहले कान मतलब बॉम्बे में थोड़ा मतलब एक्सप्लोर कर लो, तो अब तो मतलब कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ लाइक यही कर लूँ कि पीएचडी कर लूँ हाँ हाँ, मतलब कोई एक्सप्लोर। दिक्कत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से करो, अभी पहले एमएससी अच्छे से करो, फिर आप इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, खड़गपुर में भी अप्लाई करो, जहाँ जहाँ एडमिशन हो जाए, एक बार एडमिशन हो जाएगा, तुम अगर अच्छे स्टूडेंट हो तुम्हारा हर जगह एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करो कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं करना है ना, ये चीज़ है। सो उसके अकॉर्डिंग है, सो यू कैन ज्वाइन एनी वेयर। खड़गपुर में ज्वाइन करना चाहो वहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो खड़गपुर में तुम बॉम्बे से किए हो तो ज़्यादा चांस है, तो इजीली ले लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अच्छा बॉम्बे से एमएससी किया है, तो एक उनका इमेज है कि हाँ अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चा आ रहा है, तो वो भी चाहते हैं अच्छा बच्चा मिले। तो ऐसे ही तुम इंटरव्यू में थोड़ा कम परफॉर्म भी करोगे, बट स्टिल वो प्रोफाइल देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा भी रहता है। वो है तो, क्योंकि उनको लगता है ना कि उस इंस्टीट्यूट में पहुँचे हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, फिर तुम वहाँ से पढ़ के आए हो, तो यू विल प्रोड्यूस बेटर रिसर्च, तो उसलिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही खड़गपुर में तो हो जाएगा तुम्हारा, है ना। लेकिन वो है कि पहले अभी करो, बाकी जब इंस्टीट्यूट अगर कर सकते हो, वरना खड़गपुर से करना इज़ फाइन। कोलकाता से, खड़गपुर से आईएसआई कोलकाता ज्वाइन कर सकते हो, ये भी है, नहीं तो खड़गपुर से करना, खड़गपुर से भी कर हाँ हाँ, सकते हो। सोच रहा हूँ इन दोनों को टारगेट रखूँ, ऐसे ही खोलो एंड खड़गपुर एंड कानपुर, इन तीनों को टारगेट रखूँ यार बॉम्बे में। कानपुर का भी रिसर्च अच्छा है, क्योंकि जहाँ फैकल्टी ज़्यादा है, अच्छे लेवल की हैं, वो है। जैसे अब खड़गपुर में जो फैकल्टी सेलेक्ट होते हैं, तो वो बहुत हाई फाई रिसर्च एरिया देख के सेलेक्ट नहीं होते, वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग फैकल्टी मिल जाए जो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का कोर्स पढ़ा दे, ये है। अब कानपुर में जब फैकल्टी रिक्रूटमेंट, तो वहाँ रिसर्च भी देखेंगे, टीचिंग भी देखेंगे, उस तरह का है। तो लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट के हिसाब से फैकल्टी वो रिक्रूट होते हैं, उस तरह से है। बट स्टिल अच्छे से करो, जहाँ अप्लाई करो हर जगह, उसके बाद जहाँ से मन वहाँ से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, चलो गुड नाइट। हाँ सर।